जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कनपुरा क्लासेस में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखाए थे। आज उसी के आगे एक एक्सरसाइज है जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड पर है, तो आज उसी पर डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें राइट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम्स। ओके, तो मतलब पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 4 ऑप्शन जो गिवन किए गए उसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो को प्राइम्स के पेयर को दिखाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते होंगे को प्राइम्स क्या होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, को प्राइम्स क्या होता है। तो को प्राइम्स उन नंबर्स को कहते हैं जिनके बीच जिनका एचसीएफ 1 होता है। जिनका एचसीएफ कितना होता है? 1। ठीक है, तो को प्राइम्स क्या कहलाते हैं? जिनका एचसीएफ होता है 1। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस दिए गए, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है। ए है 1435, ठीक है, और बी ऑप्शन है 1825 एंड सी ऑप्शन है 3193 एंड डी ऑप्शन है 3262। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें कॉमन फैक्टर जो आ रहा है वो है 7। ठीक है, इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो कोई भी नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो है 31 और इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो है 2। ठीक है, तो बाकी सभी में कॉमन फैक्टर क्या क्या मिल रहा है? 2, 31 और 7, इसका होगा 1। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, को प्राइम्स नंबर क्या होते हैं? जिनका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से करोगे। ठीक है, तो इसका आंसर भी यही दे रहे हैं, 1 का बी। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ ए इक्वल्स टू, यानी ए की वैल्यू यहाँ पर गिवन की गई है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 टू पावर 4। ठीक है, और b की वैल्यू भी इसमें कुछ गिवन की गई है। देखिए वो क्या है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, देन HCF यानी ए और बी का HCF फाइंड आउट करना है। HCF, ठीक है, किसका फाइंड आउट करना है? ए और बी का। तो जब भी हम HCF फाइंड आउट करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब भी HCF फाइंड आउट करते हैं तो इनमें जो लीस्ट पावर होती है उसको देखते हैं। ठीक है, और जब भी हम LCM फाइंड आउट करते हैं तो उसमें जब हाईएस्ट पावर होती है उसको देखते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर लीस्ट पावर इसमें 2 है, 2 की पावर 2, और यहाँ पर 3 की पावर 2 और यहाँ पर 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 9 इंटू 5, 9 5 जा 45, 45 इंटू 4, ये हो जाएगा 180। तो ऐसा कोई ऑप्शन है 2 का बी नंबर, 2 का बी नंबर, यानी इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा? बी वाला। समझ में आया? याद रखिएगा। ठीक है, एचसीएफ जब भी फाइंड आउट करोगे तो 2 जो नंबर गिवन किए गए होंगे उनकी सबसे लीस्ट पावर को हम टेक करते हैं, और जब एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो हाईएस्ट पावर को टेक करते हैं। क्लियर है? तो इस वजह से मैंने यहाँ पर लीस्ट पावर को टेक किया और उनका आंसर 180 आया। ऐसा ऑप्शन बी में था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इसमें भी हमें क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। कुछ क्वेश्चंस गिवन किए गए हैं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5। जैसे एक नंबर है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है, कॉमा दूसरा नंबर गिवन किया गया है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। हाँ, 3 की पावर 3 है यहाँ पर। ठीक है, ये सेकेंड नंबर है। एंड
फिर एक गिवन किया गया है 2 की पावर 4, तीसरा नंबर 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और इनकी कितनी पावर्स हैं? 3 और 5 की पावर 3 है और 7, ठीक है। तो इनका हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। अभी मैंने बताया था लीस्ट पावर, तो तीनों में सबसे लीस्ट 2 की पावर 2 है, ठीक है, और 3 की पावर जो यहाँ पर 1 है तो ये 3 हो जाएगा। 5 की पावर इसकी जो 1 है 5, और 7 तो किसी में है नहीं तो बस इतना ही लिखेंगे। तो इसका जो HCF होगा तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 और इंटू 5 इंटू 3, यानी 8 5 जा 40 इंटू 3 120। तो ऐसा कोई ऑप्शन है थर्ड का? कहीं मिस्टेक हो गई क्या? देखिए इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रहे। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 5 है, ठीक है। 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, और इसके बाद 2 की पावर 4 है, 3 5 की पावर 3 है और 7 है। तो यहाँ से 2 की पावर 2, सॉरी यही मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 2 की पावर 2 होनी चाहिए थी, ओके। तो अब ये आएगा कितना? 4। तो अब इसका आंसर आ जाएगा, ओके। 5 4 जा 20, 60 आएगा इसका आंसर। तो 60 ऐसा कोई ऑप्शन है सी नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। इस तरह से करोगे, ओके। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो देखिएगा क्या कहा गया है? एलसीएम ऑफ, यानी यहाँ पर 2 नंबर्स गिवन किए गए, उनका एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, ओके। 2 की पावर 3 है, यहाँ पर ये 3 है, और दूसरा नंबर क्या है? 2 की पावर 4 इंटू 5 और इंटू 7। ये क्वेश्चन गिवन किया गया है 4th नंबर में। 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7, 2 की पावर 3 3 इंटू 5, ओके। तो हमें इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था? सबसे हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4 है, और 3 इन दोनों में है नहीं तो 3 हो जाएगा। जैसे इसकी पावर 1 है तो यहाँ पर 3 की पावर 0 रहा होगा, ठीक है। तो हम हाईएस्ट पावर टेक कर रहे हैं, और 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 इंटू 15 इंटू 7। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आएगा? देखिए 16 इंटू 15 7 जा 105, ठीक है। 16 5 जा 80, 1680। तो ऐसा ऑप्शन डी है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 4th का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, और 3rd का सी था, ठीक है। ऐसे करोगे आप, समझ में आया? एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे हाईएस्ट पावर टेक करते हैं, ओके। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करोगे? ये देखिए क्या कहा गया है? द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 27। 2 नंबर का जो एचसीएफ है जो 2 नंबर का, वो गिवन किया गया है 27, एंड देयर एलसीएम, और उनका जो एलसीएम है 2 नंबर का, वो गिवन किया गया है 162। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज, और उसमें से फर्स्ट नंबर गिवन किया गया है कितना? 54, और हमें अदर नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए इसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल्स टू होता है
HCF इंटू LCM। ओके, तो फर्स्ट नंबर गिवन है 54, सेकेंड नंबर आपको फाइंड आउट करना है, और HCF है 27 मल्टीप्लाई LCM है 162। तो सेकेंड नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ से 54 को हटाना पड़ेगा, तो 27 इंटू 162 और अपॉन में 54, 27 बन जा 50, 27 टू जा 54, 2 से कट करोगे 2 8 जा 2 बन जा। तो इसका जो सेकेंड नंबर आएगा वो रहा होगा 81। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ऐसा कोई ऑप्शन है 81, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, आंसर डी सही है। तो फिफ्थ का डी ऑप्शन सही है। ओके, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह से आप फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा गया द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1600। ओके, यानी 6 नंबर क्वेश्चन में प्रोडक्ट गिवन कर दिया गया है, प्रोडक्ट दिया गया है 1600 टू नंबर्स का, और इसका HCF गिवन है 5। HCF कितना गिवन है 5, और LCM फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये भी सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा जाता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू होता है HCF इंटू LCM। ठीक है, तो यहाँ पर 1600 प्रोडक्ट गिवन है और HCF है 5 और LCM फाइंड आउट करना है। तो LCM को इधर लिख देंगे और यहाँ पर हम 1600 में 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 3 जा 5 2 जा, तो जो LCM आएगा वो आएगा 320। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है 320। सिक्स्थ का सी नंबर सही है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ 1152 एंड 1664 एग्जैक्टली। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया था, लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर देगा। तो हमारे पास 7th में गिवन किया गया है 1152 एंड 1664। तो लार्जेस्ट नंबर की बात हो रही है, इसका मीन्स HCF फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। तो देखिए 1152 का डिवाइड अगर हम 1664 में करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 1 बचेगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 0। अब 512 का डिवाइड हम करेंगे 1152 में, तो ये जाएगा 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 1024। ये 12 में 4 जाएगा, 8 बचेगा, और 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब इसका डिवाइड 512 में करना है, तो ये कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा। 128 इंटू 4, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 4 जा 4 2 जा 8, 11 और 5, यानी 3 टाइम जाएगा और 512 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली किस नंबर ने डिवाइड किया है, इसने किया है। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पर जो HCF होगा, जो लार्जेस्ट नंबर होगा 128 होगा। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन दे रहे हैं, सी नंबर दे रहे हैं, 7th का सी नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इस तरह से करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या है,
इसमें कहा गया व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो हमें वो लार्जेस्ट नंबर बताना है जिसका डिवाइड अगर 70 और 125 में करें तो रिमाइंडर हर हाल में 5 और 8 रिस्पेक्टिवली लीव होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास नंबर कौन सा है, 70 एंड 125। ठीक है, तो अगर हम 70 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो कितना बचेगा 65। ओके, और 125 में से अगर हम 8 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 में 8 जाएगा, 7 बचेगा, 1। ठीक है, ओके, क्योंकि हमें वो लार्जेस्ट नंबर बताना है। जब भी लार्जेस्ट नंबर की बात होती है तो इसका मीन्स वहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एचसीएफ फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, और देखो कहा भी क्या गया, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, मतलब डिवाइड्स करना है तो हमें यानी कि डिवाइजर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, डिवाइजर। और जब भी डिवाइजर फाइंड आउट करते हैं तो इसका मीन्स वहाँ पर हम एचसीएफ फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो देखिए अगर हम किसी भी नंबर से 70 में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 बच जाता है। क्लियर है, तो अगर हम 5 वहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दें पहले ही तो वो नंबर जो भी इस नंबर को डिवाइड करेगा आप एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। सेम यहाँ पर, ठीक है, अगर हम किसी नंबर का डिवाइड 125 में करते हैं तो वो जब एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं तो 8 रिमाइंडर बच जाता है। इसका मीन्स अगर 125 में 8 को हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, 117 बचेगा। तो इसका मीन्स अब इन दोनों का हम क्या निकाल देंगे, एचसीएफ। ठीक है, तो 65 का डिवाइड अगर हम करेंगे 117 में तो 1 टाइम जाएगा 65, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, 52 का डिवाइड 65 में करेंगे 1 जाएगा, 52 आएगा, यहाँ पर बचेगा 3 और 1। 13 का डिवाइड अगर 52 में करोगे तो 4 टाइम जाएगा, 52 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मीन्स फाइनल वो लार्जेस्ट नंबर क्या है, 13 है, जिसने लास्ट में डिवाइड किया। यानी अगर 13 का डिवाइड आप 70 में करोगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा, 13 का डिवाइड अगर 125 में करोगे तो 8 रिमाइंडर बचेगा। तो ये वो लार्जेस्ट नंबर है जिसका डिवाइड 70 और 125 में करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 5 बचेगा और यहाँ पर रिमाइंडर 8 बचेगा। क्लियर है, इस तरह से आप इसको करेंगे तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, तो 8 का आंसर देखते हैं, ए होगा, तो इसका आंसर यहाँ पर लिख दोगे ए ऑप्शन। ओके, इस तरह से करोगे। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 9 में क्या कहा गया है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 एंड 1029 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। मतलब इसमें भी ऐसा कौन सा वो लार्जेस्ट नंबर है जिसका डिवाइड अगर हम इन दो नंबर्स में करें जो कि यहाँ पर गिवन किए गए 245 एंड 1029। ठीक है, वो कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जिसका डिवाइड हम 245 में करें, 1029 में करें, तो दोनों केस में 5 रिमाइंडर लीव होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो देखिए अगर हम यहाँ पर दोनों ईच केस में 5 रिमाइंडर लीव हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ बचेगा 240 और यहाँ पर अगर हम -5 करेंगे, ठीक है, तो बचेगा 1024। क्लियर है, ये है क्वेश्चन हो, मतलब 5 रिमाइंडर हटा दिया। अब जो भी नंबर होगा, जो भी हाईएस्ट यानी लार्जेस्ट नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा वो क्या करेगा, इन दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो इसका मीन्स जब भी हमें किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है, तो वो जो डिवाइड करने वाला नंबर डिवीजर हमेशा छोटा रहता है, तो इसका मीन्स एचसीएफ हमेशा छोटा ही आता है और आपको पता है एलसीएम बिगर आता है। तो इसका मीन्स यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ, क्योंकि हम जिस नंबर का डिवाइड करने वाले हैं वो इस नंबर में करेंगे और इसमें करेंगे। तो सिंपली क्या होगा यहाँ पर कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर इन दोनों से छोटा रहा होगा और जो नंबर छोटा होता है वो डिवीजर यानी डिवाइजर कहलाता है। ठीक है, तो
डिवाइजर होगा तो इसका मीन्स एचसीएफ फाइंड आउट करने वाले हैं। क्लियर है? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से 240 का डिवाइड 1024 में कर देंगे तो ये कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम। ठीक है, तो 4 टाइम जाएगा तो यहाँ पर 0 आएगा, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8। देखिए 4 का यहाँ पर आ जाएगा 0 और 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 की 6 कैरी इस पर 1 और 4 2 जा 8 1 9। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6, यहाँ पर 0, 64 का 240 में तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम। ठीक है, तो कितना जाएगा, 4 3 जा 12 कैरी 1 और 6 या 18 1 19। तो यहाँ पर 8 बचेगा और यहाँ पर बचा होगा 13 में 4 जाएगा, सॉरी 13 में 9 जाएगा, 4 बचेगा। 48 का 64 में ये 1 टाइम जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा 48, 14 मिनट जाएगा, 6 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। 16 का 48 में तो यहाँ पर ये 3 टाइम जाएगा, 48 आएगा और पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जिस नंबर ने डिवाइड किया है यानी कि एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 16। 16 वो लार्जेस्ट नंबर है जिसका डिवाइड अगर 245 में करोगे, ठीक है, तो रिमाइंडर 5 बचेगा और 1029 में करोगे तब भी रिमाइंडर 5 बचेगा। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 9th वाला, और इसका आंसर क्या दे रहे हैं, 9th का बी ऑप्शन। ठीक है, 16, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। समझ में आया? इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या है। इसमें कहा गया है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, यानी एक रेशनल नंबर गिवन किया गया है 1095 अपॉन 1168। ओके, तो इसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है। क्लियर है? तो देखिए कैसे करोगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर डिविजिबिलिटी का रूल्स फॉलो करेंगे। फिलहाल 2 से तो डिवाइड है नहीं, ये देखिए कितना हो जाएगा 15 और यहाँ पर नीचे हो जाएगा 8 6 14 15 16। ठीक है, 3 से भी डिवाइड नहीं है, ऑप्शन से मैच कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन के बेस पर अगर करोगे तो इसका मीन्स, चलो इनके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लो। ओके, तो देखिए यहाँ पर 5 से होगा 5 2 जा और 5 1 जा 5 5 9 जा। ठीक है, अब ये 3 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा तो 3 7 जा 3 3 जा। ठीक है, और यहाँ पर जो 73 आया है वो एक प्राइम नंबर है तो 73 से यहाँ पर हो जाएगा। अब अगर हम इसके फैक्टर निकालें 1168 के, तो देखिए क्या आएगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, 2 8 जा और 2 4 जा, फिर 2 से होगा तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 2 2 जा, फिर 2 से करोगे 2 1 जा 2 4 जा 2 6 जा, फिर 2 से कर दोगे 2 7 जा 2 3 जा, यानी फाइनली 73 बच रहा है। तो 73 दोनों में कॉमन नंबर आ रहा है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसमें 73 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर 73 से देखो, यहाँ पर ये बचा होगा 15 और यहाँ पर 73, यहाँ पर 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16। ठीक है, तो यहाँ पर है 16 और यहाँ पर है 73 और यहाँ पर 15 और यहाँ पर 73। अगर हम 73 का डिवाइड इसमें करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 15 और अगर हम 73 का डिवाइड इसमें करेंगे तो यहाँ बचेगा 16। तो आंसर क्या आ जाएगा, 15/16। इस तरह से आप इसको करोगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, 15/16, डी ऑप्शन सही है। 10th नंबर का डी ऑप्शन सही है। समझ में आया कैसे करो। फैक्टर इसलिए किया था कि यहाँ पर जो हमें एक दोनों में कोई ना कोई कॉमन नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे जो हाईएस्ट नंबर मिला जाकर वो 73 था।
73 यहाँ पर था, 73 यहाँ पर था। अब अगर 73 का डिवाइड करेंगे 1168 में तो हमारे पास 16 बचेगा, क्योंकि ये फैक्टर्स बचे हुए हैं। 73 का डिवाइड अगर हम 1095 में करेंगे तो फिर 15 बचेगा, और यही सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा गया था? यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। मतलब जो यूक्लिड ने डिवीजन लेमा बताया था ना, ठीक है, वो क्या बताया था? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर बताया था। ठीक है, तो जहाँ पर a और b क्या थे? गिवन इंटीजर थे, पॉजिटिव इंटीजर थे, और यहाँ पर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर निकलते थे Q और R। यहाँ पर Q और R निकलते थे आकर के। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा गया कि R की पॉसिबल वैल्यूज क्या रही होंगी। तो देखिए, तो R की जो पॉसिबल वैल्यूज रही होंगी, या तो R इक्वल रहा होगा या ग्रेटर देन रहा होगा 0 से, और लेस देन रहा होगा B यानी डिवाइजर से। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें? तो इसका ऑप्शन है C। 11th का कौन सा ऑप्शन है? C। तो इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करोगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। ये समझ में आया? इसमें पॉसिबिलिटी पूछ रहे थे कि रिमाइंडर क्या, मतलब रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या रहेंगी। तो वो 0 से बिगर या इक्वल और B से लेस देन रहती हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। इसमें कहा गया अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 143। एक कोई नंबर है, उसमें जब हम 143 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर बचता है 31। ओके, तो अगर हम उसी नंबर में 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये बताना है। अब देखिए, इसी को हम और आगे एक्सपेंड करेंगे। अगर हम 140 के फैक्टर्स करें तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा? यहाँ पर निकल कर के आएगा 13 × 11। ठीक है, कैसे आएगा देखो, अगर हम 11 का डिवाइड इसमें करेंगे, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, और इंटू Q प्लस, अब 13 का डिवाइड अगर हम इसमें करेंगे तो इसमें भी डिवाइड होगा जा करके, 13 2 जा तो 13 × 2, और रिमाइंडर में क्या बच जाएगा? 5। ओके, तो इसका मीन्स ये हो गया कि यहाँ से हमें जो कॉमन मिल रहा है वो 13 कॉमन मिल रहा है। 13 कॉमन मिला जा करके उसमें 11 × Q, ठीक है, और प्लस 2, ठीक है, यहाँ से, और प्लस का ये 5 रिमाइंडर हो जाएगा। ये बात आई समझ में? तो यहाँ से देखो अब क्या बन गया। अगर हम इसी नंबर में पहले क्वेश्चन ये था कि अगर 143 का डिवाइड हम किसी एक नंबर में करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 31 बचता है करके। फिर मैंने क्या किया, हमने इसी नंबर को 13 से डिवाइड किया। 13 से डिवाइड करने के लिए मैंने 143 के फैक्टर कर दिए, जो कि 13 × 11 के फॉर्म में निकले आकर के। अब 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो फिर इसमें भी 13 का डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 13 के टेबल में जो यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है 31, यानी अभी भी उसमें 31 में 13 से डिवाइड किया जा सकता है, वो भी 2 टाइम्स। तो मैंने इसको 13 × 2 के फॉर्म में राइट कर दिया, और कितना बचा जाकर रिमाइंडर? 5। यहाँ से 13 दोनों में कॉमन ले लिया, 11Q प्लस 2 बचा जाकर प्लस 5, यानी कि ये इसका मीन्स ये हुआ कि अगर हम उस नंबर में 13 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट रहा होगा वो कुछ इस फॉर्म में रहा होगा, और रिमाइंडर हमारा इस फॉर्म में रहा होगा। ठीक है, तो इसका जो रिमाइंडर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5। और इसका आंसर क्या दे रहे हैं? 12 का आंसर दे रहे हैं 5, यानी डी ऑप्शन दे रहे हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, इस तरह से करोगे। आप सिंपली ये भी कर सकते थे, क्योंकि 13 का डिवाइड अगर हम इसमें करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा या करके, हमारा जो इस नंबर का रिमाइंडर बच रहा है इसका, ठीक है, वही एक्स्ट्रा है। अगर हम डायरेक्ट 13 का डिवाइड इसमें 31 में कर दें, डायरेक्ट 13 का डिवाइड 31 में कर दें तो कितना आ जाएगा? 2 टाइम जाएगा, 26 आएगा, 5 बचेगा। तो यहाँ से भी पता चल जाएगा कि अगर हम 13 का डिवाइड सेम नंबर में करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 5। चाहो तो ऐसे कर लो, या तो डायरेक्ट उसके रिमाइंडर में डिवाइड कर दो, तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, यानी इसमें 4 ऑप्शन गिवन किए गए हैं और पूछा जा रहा है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा इरेशनल नंबर है। ठीक है,
तो फर्स्ट ऑप्शन जो देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी। तो ए ऑप्शन में 22/7, 22/7, बी ऑप्शन में 3.1416, 3.1416, सी ऑप्शन में 3.1416 बार, और फोर्थ डी ऑप्शन में 3.14, 3.14114 और 1114 डैश डैश, इस तरह से ये गिवन किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में तो ये एक रेशनल नंबर हो गया है। ठीक है, ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है। यहाँ पर देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, मतलब ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। 14114 इस तरह से आ रहा है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, 13th का डी। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया पाई इज, पाई क्या है, तो पाई एक इंटीजर है, रॉन्ग। पहला ऑप्शन क्या गिवन किया गया है, इंटीजर, और दूसरा ऑप्शन क्या गिवन किया गया है, रेशनल नंबर। ठीक है, और सी ऑप्शन इरेशनल नंबर, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए इंटीजर तो है नहीं, क्लियर है, इंटीजर है नहीं, रेशनल नंबर है नहीं, ये होता है एक इरेशनल नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, 14th का सी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 2.35 इज, 2.35 बार, ये कैसा नंबर है तो ये बताना है। ठीक है, ए ऑप्शन है इंटीजर, बी ऑप्शन है रेशनल, सी ऑप्शन है इरेशनल, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। तो देखिए इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव में होती हैं, डेसिमल में नहीं। ठीक है, तो इसलिए ए ऑप्शन गलत हो गया है। रेशनल नंबर है ये, कैसे है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, रेशनल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो यानी रेशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इरेशनल नंबर है नहीं, तो इसका हो जाएगा क्या आंसर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो 15th का बी ऑप्शन सही है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या है, इसमें पूछा गया है 2.1311, 2.1311, 31113, 11113 डैश डैश, ये किस प्रकार का नंबर है, तो इसमें ऑप्शन गिवन किया गया है इंटीजर, और बी ऑप्शन दिया गया है रेशनल। ठीक है, और सी ऑप्शन दिया गया है इरेशनल, और डी ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस टाइप के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, तो 16th का सी नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो एक्सपेंशन होता है वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। 16 समझ में आया, द नंबर 3.24636363, 3.246363 और 63, ये क्वेश्चन गिवन किया गया है, ये किस प्रकार का नंबर है, तो देखिए यहाँ से 636363 रिपीट करने लगा है, तो इसका मीन्स ये जब भी ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, रेशनल
नंबर, ऐसा कोई ऑप्शन है 17th में, तो वो है बी ऑप्शन। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, 17th का हो जाएगा बी ऑप्शन और 16th का सी था। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18th। क्वेश्चन नंबर 18th देखिएगा, एटीनथ में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इज एक्सप्रेसिबल एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें कहा गया कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसे टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ओके, तो ए ऑप्शन में 124/165, 124/165 और बी ऑप्शन गिवन किया गया है 131/30। ठीक है, और सी ऑप्शन गिवन किया गया है 2027/625 और डी ऑप्शन गिवन किया गया है 1625/462। तो देखिए इसमें पूछा ये गया है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसे टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम उसके डेनोमिनेटर्स, जितने भी डेनोमिनेटर्स हैं उनको चेक करते हैं और ये डेनोमिनेटर्स किस फॉर्म में होना चाहिए, 2m इंटू 5n के फॉर्म में होने चाहिए। अगर इनका फैक्टर करें तो 2 और 5 के फॉर्म में निकलना चाहिए, तो ही हमारा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यहाँ देखिए 5 तो निकलेगा लेकिन 5 के अलावा 2 नहीं आने वाला है, दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए तभी हमारा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, अगर इसके फैक्टर करोगे आप 165 के, 5 तो निकलेगा लेकिन 2 नहीं आने वाला है। ठीक है, 30 के करोगे 2 भी आएगा, 5 आएगा और इसके अलावा एक और फैक्टर आ जाएगा, वो होगा 3। तो इसलिए यहाँ पर ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसकी बात करें आकर तो 625 के निकाल के आप देख सकते हैं, ये 5 से कट होगा, 5 बन जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 2 जा, 5 5 जा। ठीक है, और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1। कहने का मीन्स ये है कि 2 और 5 के फॉर्म में। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो 5 5 है, 2 नहीं है, तो 2 की पावर 0 रहा होगा ना। अगर यहाँ पर 2 फैक्टर नहीं आया तो इसका मीन्स 2 की पावर 0 और 5 की पावर 4 रहा है, तो इसका मीन्स वो इस फॉर्म में है। ठीक है, बाकी इन सभी में 2, इसमें तो 2 आ नहीं रहा है, इसमें 2 आ रहा है लेकिन उसके साथ साथ 3 भी आ रहा है, तो हमें केवल 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए, उसके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं आना चाहिए। तो इस बेसिस पर ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा और 462 भी, इसमें 2 तो आएगा लेकिन 5 नहीं आने वाला। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 18th का सी ऑप्शन। ठीक है, यही इसमें यही आंसर दे रहे हैं। समझ में आया, ऐसे करोगे मतलब उसके फैक्टर्स जो डेनोमिनेटर है 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में होने चाहिए। क्लियर है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19th। देखिए क्या है, कहा गया डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर। ओके, तो देखिए एक इसमें क्वेश्चन दिया गया है 37/19 नंबर है 37/2 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 1 है। ठीक है, 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 37 या 4 इंटू 5 लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 37/20। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 37/2 इंटू 10। इसको और आगे डिवाइड सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 10 का डिवाइड इसमें कर दोगे, आ जाएगा 3.7/2। ठीक है, इसको कट करोगे तो कितना आएगा, 2 बन जा 2 और बचा होगा कितना 1, तो डेसिमल लग जाएगा, 2 8 जा 2 5 जा, तो फाइनली आंसर 1.85 आया। ठीक है, वो क्वेश्चन में ये पूछ रहे थे कि अगर हम इस रेशनल नंबर को सॉल्व करें तो कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा, कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस तक हुआ, 2 तक, यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर।
जिसमें लिखा है 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। समझ में आया कैसे करेंगे, इस तरह से इसको करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, इसमें कहा गया द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर, तो ये भी सेम टू सेम 90 नंबर के तरीके है। 14,753 अपॉन में क्या गिवन किया गया है, 1250, ठीक है, ओके। कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा वो बताना है। तो हमें 12, हम क्या करेंगे, अगर इसका डिनोमिनेटर हम 10, 100, 1000, 10,000 के फॉर्म में बना लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो 125 में अगर हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 8 का, तो आंसर हमारा कितना आता है, 1000 आता है, ठीक है। कितना आएगा, 1000। तो अगर मैं यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई करा दूँ, यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई करा दूँ, ठीक है, तो 14,753 इंटू 8 और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये टोटल हमारे पास 1 2 3 4, 3 0 यहाँ से, 1 0 इसके पास था, 4 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 10,000 हो जाएगा, इसका मीन्स 1 2 3 4। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा 1.4, वो क्या हो जाएगा, 1.4753 इंटू 8, ठीक है, ये होगा। तो कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद हो जाएगा, इसका आंसर है 4, ठीक है। तो 20 का डी नंबर, यानी इसका मल्टीप्लाई भी करा दोगे तब भी डेसिमल 4 डिजिट के बाद ही लगेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद इसमें ये टर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर इसका डिवाइड इसमें करते बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तो हम सबकी यानी आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम डिनोमिनेटर को 1000, 10,000, 100 के फॉर्म में बनाने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस वजह से हमारा क्वेश्चन ये आसान हो गया। तो ऐसे पता चला कि 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, इसमें देखिए क्या कहा गया है, द नंबर 1.732 इच, जो नंबर है 1.732, ये कैसा नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, इंटीजर है या होल नंबर है, ठीक है। तो देखिए इस समय फ़िलहाल ये टर्मिनेट के फॉर्म में है, डेसिमल के बाद टर्मिनेट के फॉर्म में दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला अभी क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा रेशनल नंबर। तो जो ऑप्शन सही है इसका वो है बी वाला, ठीक है। ऑप्शन कैसा है, बी वाला, जिसमें रेशनल नंबर लिखा हुआ है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि √3 की जो वैल्यू होती है वो होती 1.732 डैश डैश आगे चलती चली जाती है। तो अगर √3 = ऐसा गिवन किया जाता है और डॉट डॉट लगा होता है तो फिर हमारे लिए एक ये इरेशनल नंबर बन जाता है। लेकिन डेसिमल के बाद यहाँ पर डॉट डॉट नहीं लगा हुआ, टर्मिनेट होते हुए दिखाया गया, तो इसलिए हमारा नंबर रेशनल नंबर के फॉर्म में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। 22 में क्या गिवन किया गया है, कहा गया है कि ए और बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ए एंड बी क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। और ए का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है, ए का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो है 3 और बी का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो है 5, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि ए प्लस बी के लीस्ट प्राइम फैक्टर को, ए प्लस बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर 3 + 5 लिखेंगे तो कितना आएगा, 8। अब अगर 8 के प्राइम फैक्टर करोगे तो जो लीस्ट प्राइम फैक्टर निकलेगा वो क्या निकलेगा, या करके 2 निकलेगा। ए के जब आप प्राइम फैक्टर करोगे 2 से तो 4, 2 और 2 से 1, तो लीस्ट प्राइम फैक्टर ए प्लस बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या निकलेगा, 2। तो इस बेसिस पर इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात आई समझ में।
ए का जो लिस्ट प्राइम फैक्टर था वो 3 है, बी का लिस्ट प्राइम फैक्टर वो 5 है, तो ए प्लस बी का पूछ रहे थे, तो यानी ए की जगह 3 लिखेंगे, बी की जगह 5 लिखेंगे, ऐड करेंगे तो आएगा 8, यानी इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड करने पर दोनों का लिस्ट प्राइम फैक्टर वो क्या होगा जा करके 2 होगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, इसमें कहा गया √2 इज, √2 एक कैसा नंबर है, तो ये है इरेशनल। आप सभी जानते हैं ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। 23 का बी आंसर सही है, तो 23 का क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, 22 का ए हो गया। अब देखिए 24 नंबर, 24 नंबर देखिएगा, 24 में क्या कहा गया है, 1/√2, 1/√2 एक कैसा नंबर है, तो ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन है, इसमें सी ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए 25 नंबर, 25 में पूछा गया 2 + √2, 2 + √2 ये कैसा नंबर है, तो ये है एक इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, इरेशनल, बिकॉज सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज भी इरेशनल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा इसमें गिवन कर रहे हैं, सी ऑप्शन, आंसर हो जाएगा सी। तो 25 का सी है, 24 का भी सी है। अब देखिएगा 26 नंबर, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, इसमें कहा गया व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। ओके, तो मतलब यहाँ पर ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर है, ठीक है, जिसमें अगर हम डिवाइड करें 1 से लेकर 10 तक तो सभी से वो नंबर डिवाइड हो जाए, तो वो छोटे से छोटा नंबर। ठीक है, ऐसे बिगड़ से बिगड़ तो बहुत नंबर मिल जाएंगे, तो मतलब ये वो हमारे पास डिवाइजर गिवन है, डिवाइजर गिवन है 1 to 10। ठीक है, और डिविडेंड फाइंड आउट करना है, तो जब भी डिविडेंड फाइंड आउट करना होता है तो उसका मीन्स एलसीएम फाइंड आउट करने को कह रहे हैं। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 का क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 2 से डिवाइड होगा तो ये 1 आ जाएगा, 1 आएगा और ये 3 रहेगा, ये 2 आएगा, ये 5 आएगा, ये 3 आ जाएगा, 7 4 9 और 5, फिर 2 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 1 1 3 1 5 3 7 2 9 और 5, फिर 2 से करोगे तो 1 1 3 1 5 3 7 और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 5। अब 3 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 1 1 1 1 5 1 7 1 3 और 5, फिर ये अभी भी 3 से हो जाएगा, 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ये 5 1 7 1 1 और 5। अब ये 5 से हो जाएगा और 7 से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मीन्स ये हुआ कि इन सब का अब हम मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 3 × 3 और × 5 × 7, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 और 5 × 7, 8 5 जा 40 और 9 7 जा 63। ठीक है, तो 0 4 3 जा 12 और 6 बाय 24 25। तो ऐसा कोई ऑप्शन है 25 20, तो सी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है,
आंसर इसका सी करेक्ट है। जब भी ऐसा क्वेश्चन कहा जाए कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर्स, पहली बात तो लिस्ट कह रहे थे तो यहीं से पता चल जाता है कि यहाँ पर हमें एलसीएम फाइंड आउट करना था। और फ्रॉम 1 to 10, यहाँ पर 1 और 10 बोथ को क्या किया गया, इंक्लूसिव यानी शामिल किया गया। तो 1 से 10 नंबर का हम क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो मतलब ये जो 25 20 नंबर आया है, ठीक है, वो एक ऐसा लीस्ट नंबर है जिसमें अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।